कठिन 1 2 3। साथियों नमस्कार, मैं सकलदेव बिन। आज मुझे लाइव आना पड़ा और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरा वीआईपी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज मैदान से उनको हटना पड़ा। और मैं जिस समय बीजेपी ज्वाइन किया था तो मेरे समाज के लोग, वीआईपी पार्टी के लोग बहुत कमेंट करता था कि सकलदेव बिन पार्टी छोड़कर बहुत गलत किए, बहुत निर्णय गलत ले लिए। मैं साथियों उस समय भी आप लोग को बताए थे कि ये सिर्फ राजद के लोग, महागठबंधन के लोग पूरे बिहार में कभी अति पिछड़ा समुदाय को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना नामांकन महागठबंधन के बड़े नेता, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय नेता श्री हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी के कहने पर हम अपना नामांकन दाखिल किए थे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ पूरा बिहार के लोग देखा कि एक अति पिछड़ा का बेटा, बिन बेलदार का बेटा सकलदेव बिन का नामांकन कराकर जिस तरह मेरे साथ अन्याय किया था, पूरा बिहार के तमाम अति पिछड़ा, दलित, महादलित लोग, पूरे बिहार के लोग देखा था कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। मैं साथियों उस समय भी आप लोग को कहे थे कि आज वीआईपी पार्टी को किस तरह आरजेडी के लोग बर्बाद करना चाह रहा है। तिनका तिनका कर पूरे निषाद समुदाय, हम लोग 2014 से लगातार पार्टी बनाकर 2025 तक निरंतर खड़ा किए थे। मेरे जैसे कार्यकर्ता जो वीआईपी पार्टी के लिए मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार थे, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं मिला। जिस समय हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जिस समय हमको आपात स्थिति में थे, उस समय जो हमको मान सम्मान दिया, हम बहुत अच्छा महसूस किए थे। मेरे ऊपर लांछन लगाया गया था कि आप पार्टी छोड़ दिए, पार्टी के साथ गद्दारी किए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस पार्टी में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हमारे बड़े भाई संतोष भैया को मैदान से हटना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकता है। आप तमाम बिहार के निषाद भाई लोग आप सोचिए, पूरा हिंदुस्तान के, हमारे यूपी, हमारे बिहार, हमारे झारखंड, तमाम महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान का आज निषाद समाज आग के आंसू गिर रहा है। हमको भी रोना आ रहा है कि मेरा तो बर्बाद हो ही गया, मगर आज मेरा पार्टी में एक बड़े भाई हमारे संतोष भैया थे, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको आज पार्टी से समझौता करना पड़ा। क्या ऐसा मजबूरी था कि एक हमारे वीआईपी पार्टी से अपना परिवार, बड़े भाई संतोष भैया चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ। एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ। राजनीति के तहत आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जब आपके साथ महागठबंधन में थे, आप अफजल अली को क्यों टिकट दे दिए? इसलिए कि अति पिछड़ा को बेटा को कभी निषाद भाई कभी देखना नहीं चाहता है, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आप लोग तमाम बिहार वासियों, निषाद बिन बेलदार जो एक फूलन देवी का पैदाइश है, जुब्बा सहनी का पैदाइश है, आप लोग एक वोट बैकआउट करिए। आज जो हमारे बड़े भाई संतोष भैया के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उतना बड़ा अन्याय हुआ, आज आपके पार्टी में थे, महागठबंधन में थे, बोरागोराम विधानसभा से आप क्यों टिकट दे दिए? जब आपके साथ हमारे आदरणीय नेता बड़े भाई मुकेश सहनी आपके साथ थे, फिर आप बोरागोराम विधानसभा से क्यों टिकट अफजल अंसारी को दिए? तब तो मेरे भाई को मैदान से हटना पड़ा। मेरा पार्टी आज समाप्त हो गया। सिर्फ एक पार्टी का नाम है जिसका आरजेडी। तमाम निषाद भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बिन बेलदार, मुनिया, केवट, तियर, चाय, चौहान से कि आप लोग देख लीजिए पूरा हिंदुस्तान के निषाद भाई कि आज हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश भैया राजनीति में किस तरह फेल हो गए, अपना घर नहीं बचा सके। सकलदेव बिन को तो पहले ही किनारा कर दिया आरजेडी के लोग। वो जानता था कि सकलदेव बिन वीआईपी पार्टी के साथ रहेगा तो उनके साथ कड़ा लड़ाई देगा, कड़ा सबसे पहरार करेगा, इसलिए राजनीति कर मेरा टिकट कटाया गया। आज हमको रोना आता है, लगता है आंसू रोए कि मेरे बड़े भाई जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस पार्टी को आज समझौता करना पड़ रहा है आम आदमी से। क्या है अफजल अंसारी? क्या है? कुछ नहीं है। उसके साथ हमको समझौता करना पड़ रहा है कि आप समझौता करके इनको वोट दीजिए, क्योंकि एक लोग खास कर चाहता है क्योंकि पिछड़ा का बेटा
बिहार में विधायक नहीं बने, बिन बेलदार नोनिया के बटमला तियक चाय का बेटा विधायक नहीं बने। ये बहुत बड़ा मेरे पार्टी का आज तिनका कर 2024 से 2014 से लेकर 2025 तक इस पार्टी को हम लोग अपना एक निषाद भाई, गरीब लोग जिसके पास पैसा था वो पैसा दिया, जिसके पास पैसा नहीं था निषाद समुदाय के लोग पैदल जाकर रैली पट्टा में किए थे, साइकिल से लोग गया था। आज हमारे बड़े भाई संतोष भैया के साथ जो समझौता करना पड़ा, इसके लिए बहुत खेद है। और आज हमको रोना आ रहा है, मन विचलित हो गया। जिस पार्टी को पूरा समाज बनाए थे वो पार्टी को मेरा आज बर्बाद कर दिया। तमाम बिहार के निषाद भाई, यूपी से भाई, आप लोग अन्याय जो हुआ है पार्टी मेरा समाप्त किया है। सकलदेव बिंद के बारे आप लोग लांछन लगाते थे कि सकलदेव बिंद गद्दार है। हम गद्दार नहीं थे, हम सही दिशा निर्देश में वीआईपी पार्टी को ले जा रहे थे, मगर आरजेडी के लोग जाना कि सकलदेव बिंद ताकतवर आदमी है, ये मुकेश सहनी के साथ ताकत से लड़ेगा और आरजेडी का ताकत से विरोध करेगा। इसीलिए मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करके टिकट से वंचित कर दिए थे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साथियों कि मैं अपने मन से नामांकन नहीं किए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दोनों नेता के कहने के कारण मैं अपना नामांकन देखे थे। लाखों को भीड़ थी, पिछड़ा दलित महादलित समुदाय का लोग गया था मेरे पास कि आप नामांकन किए हैं। जब मेरा नामांकन का जनसैलाब जसवी प्रसाद यादव देखा तो लोग बोला कि ये बिन बेलदार में यदि नेता बनता है तो ये वीआईपी पार्टी को आगे लेके जाएगा। इसीलिए मेरे साथ छल कर टिकट काट कर मेरे साथ अन्याय किया। और जब हम पार्टी छोड़े थे तो मेरे जो कुछ लोग थे वो कहते थे सकलदेव बिन बिक गया है। आज आप लोग देख लीजिए, अब आपका एक संतोष सहनी भी बिक गया है, पार्टी के साथ समझौता कर लिया है। सकलदेव बिन बिक गया था, हमारे बड़े भाई संतोष भैया नहीं बिक गया था। आज उनके साथ जो न्याय हुआ, पूरा बिहार के निषाद भाई, आप लोग के बीच में हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग देखिए कि एक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कितना बड़ा न्याय हुआ है। उसको टिकट पर अफजल अंसारी से गौरमा बरुआ विधानसभा से समझौता करना पड़ा। आप लोग तमाम बिहार के युवा साथी, चट्टान आप लोग मेरा है। अब चट्टान की ताकत की तरह ठहरा रहिए। अब पूरे बिहार में आप लोग बीजेपी के वोट करिए और सरकार से उसको वंचित करिए। इसी में निषाद समाज का हक और अधिकार, हम आप हक और अधिकार दिलाएंगे। और निषाद समाज के लिए हम बीजेपी में रहकर हक और अधिकार दिलाएंगे। और बीजेपी से हमको लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े अपने समुदाय के लिए तो हम बीजेपी से भी लड़कर आपका हक और अधिकार दिलाएंगे। हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट भैया जो आज हमको मान सम्मान दिए, कल हमको भी अफसोस होता था कि पता नहीं, कुछ लोग बोलता है कि सकलदेव बिन पता नहीं बीजेपी ज्वाइन कर क्या किया। आज आप पूरा बिहार के तमाम निषाद भाई, बिन बेलदार भाई, आप लोग देखिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनके साथ आज क्या हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष था, आज उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। बहुत निषाद समाज की बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ और आपका प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बाल गोविंद बिंद है, उनके साथ भी यही हश्र होने जा रहा है। इसलिए तमाम मेरे निषाद के भाई फूलन देवी के वंशज है, जुब्बा सहनी का वंशज है, ब्रह्मदेव शास्त्री का वंशज है, कैप्टन जयनारायण निषाद का वंशज है। आप लोग से विशेष आग्रह करना चाहते हैं कि आज जो मेरा पार्टी बर्बाद हुआ है, पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा निषाद समाज मर्माहित है। लगता है खून के आंसू आज भी हम रो रहे हैं कि हमारे बड़े भाई संतोष भैया को समझौता करना पड़ रहा है। तमाम निषाद के वंशज, आप लोग सोच लीजिए, पूर्वज देश जब आजाद हुआ था, पहला हमारा बड़ा भाई था मुकेश सहनी, जो पार्टी का निर्माण कराया था। एक तिनका जोड़कर मेरा समाज, गरीब गुरबाती, पिछड़ा दलित महादलित लोग इस पार्टी का निर्माण करवाए थे, मगर आज मेरा पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया है, जिस पार्टी का नाम है आरजेडी। मैं तमाम निषाद कुल में जन्मे, तमाम मैं निषाद, हमारे गार्जियन जो नेता हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमको चाहते हैं, माता फूलन देवी को मानते हैं, जुब्बा सहनी को मानते हैं,
ब्रह्मदेव शास्त्री को मानते हैं, निषाद कुल में जन्म लिए हैं। आप लोग एक वोट आरजेडी को बैकआउट करिए, इसी में मेरा समाज का भलाई है। और आप तमाम निषाद भाई, मैं तमाम बिहार निषाद भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग बीजेपी को वोट करिए। मैं आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे जो बड़े लीडर हैं आदरणीय अमित शाह जी से मैं बात करूंगा और उनसे भी मिलूंगा। और आरक्षण का बात करते हैं, हम उनसे भी आरक्षण की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो पार्टी मेरा बर्बाद किया है, मेरा पार्टी समाप्त किया है, मेरा जात समाज का नाम खत्म करने को चला है, आप एक वोट लालटेन को नहीं देकर बीजेपी एनडीए को जिताइए, नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाइए। और आपका भाई जगह पर जाएगा तो पूरा बिहार यूपी में जाकर अपने समुदाय से, अपने बिन बिल्ला मोनिया केवट मला पियर चाय बम्फर सभी भाई से जाकर मिलकर आप लोग के बीच में जाकर मैं आपको रखूंगा। और जो सोशल मीडिया पर मेरा लाइव देख रहे हैं, जो आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे कि आप गलत किए सकलदेव जी, पूरे बिहार वासियों, पूरा हिंदुस्तान निषाद भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो मेरे ऊपर गलत लाछन लगा रहे थे, आप देख लीजिए जो मेरा पार्टी था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्या कर दिया आरजेडी के लोग। भाई चुनाव लड़ रहा था, आपके साथ गठबंधन में थे, आप अफजल अली को टिकट क्यों दिए थे जब जान रहे थे कि हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी का वहां घर है गौरा प्रोग्राम, तो वहां में उनका घर है, तब टिकट क्यों दिए थे? एक मकसद था कि पूरे बिहार में कि पिछड़ा का बेटा कोई नेता नहीं बने, कोई पार्टी बनाया है तो उसको समाप्त करना है। इसीलिए तमाम निषाद भाई, अभी आपके पास कल भर समय है, आप पूरा बिहार में इसका जवाब दीजिए। निषाद का राज आएगा और इसी में मंगल होगा। आज हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी का राजनीति समाप्त कर दिया, हमको बहुत खेद और बहुत दुख है। खासकर मैं वीआईपी पार्टी के युवा यूथ ब्रिगेडियर से करना चाहता हूं कि आप लोग पार्टी का जो निर्माण कराए थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव से बाहर करना पड़ा। हमारे आदरणीय बड़े भाई मुकेश सहनी को बोलना पड़ा कि मैं अपना समर्थन वापस करके अफजल अली को समर्थन दे रहा हूं। बहुत निषाद कुल में जन्म लिया है, बहुत तोहिनी का बात है कि हम एक मुस्लिम समुदाय को समर्थन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर, बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं फिर से हाथ जोड़कर बिहार वासियों, तमाम हिंदुस्तान के निषाद कुल में जन्मे सभी से मैं आग्रह करूंगा, और खासकर बिहार वासियों से आग्रह करूंगा, निषाद भाइयों आप एक वोट महागठबंधन को नहीं देकर आप लोग एनडीए को दीजिए। इसी में मेरा समाज उन्नति और विकास करेगा और हम आपके पीछे हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारे बड़े भाई सम्राट भैया को मेरा शुभकामना है कि आप अपने भाई को अच्छी जगह लाकर आज बोलने के लिए, लड़ने के लिए आप आवाज दे रहे हैं और हम आवाज दे रहे हैं। इसीलिए हमको टिकट नहीं दिया गया था कि आप वीआईपी पार्टी में रहेगा सकलदेव भी तो अपने पार्टी के लिए लड़ेगा। आज यदि वीआईपी पार्टी में रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस पार्टी से हमको इसीलिए बेइज्जत कर टिकट मेरा काटा गया था। मैं सभी निषाद भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और सबसे बहुत बड़ा आज बहुत मैं मर्माहत और बहुत दुख हूं कि आज मेरे बड़े भाई संतोष भैया को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। बहुत शर्म की बात है। जय निषाद राज। तमाम युवा साथी, गेम चेंजर बनकर पूरे बिहार में गेम पलटना है। जय निषाद राज, जय एनडीए, जय एनडीए, जय बिहार।